अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक हूं। मैं समर अली। मैं मोहम्मद तो यूसुफ। आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल इस्कॉन अडानी प्रयागराज मेला महाकुंभ मेला 2025। तो देखते हैं वीडियो और अपने आप पर देंगे। कौन कर देखते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है महाकुंभ का भव्य भंडारा इस्कॉन और अडानी के सहयोग से यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सारी डिटेल्स और उसका महा किचन भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। कि सामने देख सकते हैं यहाँ पर बुक्स बांटी जा रही हैं और यहाँ पे मोदी जी का क्लिप चलाया जा रहा है जिसमें ये इस्कॉन के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और सामने देखेंगे तो ये है इस्कॉन का पूरा शिविर। आइए अंदर से आपको पूरा टूर कराते हैं, भंडारे की जानकारी और इनका किचन तीनों दिखाते हैं। दोस्तों सामने कुछ ऐसे ही बड़े भव्य बजरंग बली जी की मूर्ति के साथ आपका स्वागत होता है, जिसमें आप देख सकते हैं मूर्ति मूव भी कर रही है, जिसमें बजरंग बली श्री राम को अपने हाथ पर उठाए हुए हैं। आइए चलते हैं आगे, पूरा शिविर दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है कि इस्कॉन के कौन कौन से टेम्पल्स मौजूद है। वैसे अभी इसको सीधा लगाया जाएगा, अभी फिलहाल टेढ़ा ही लगा हुआ है। ये देखिए, ये सामने आपको दिख जाएंगे यहाँ पे श्री हरि गरुड़ पे विराजमान, और उसके अलावा यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है। रात को इसकी लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पर हमारे हैं प्रभु श्री राम और यहाँ पर चल रही है इस समय कथा। ये देखिए यहाँ पर इस समय प्रवचन चल रहा है। उन्होंने भारत का नाम भारत ही दिया, जैसा कि सामने देख सकते हैं नाम है। उन्होंने इंडिया इस समय महाराज जी कथा सुना रहे हैं। विदेशी भारत भारत कहने से दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ी खूबसूरत लाइटिंग्स के साथ, बहुत ही बढ़िया फ्रेम वर्क के साथ यहाँ पर इस समय कथा चल रहा है। जैसा कि सामने देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसा कुछ पूरे प्रोपोर्शन पे कथा चल रहा है और यहाँ पर लगा हुआ है मूर्ति। दोस्तों जैसा कि देख ले, इस समय यहाँ पर कथा चल रही है और कथा के ठीक बगल में ही यहाँ पर चल रहा है भंडारा, जो कि इस्कॉन और अडानी के सहयोग से हो रहा है। दोस्तों जैसा कि सामने देखेंगे, ये जो पूरा भंडारा आयोजित हो रहा है, ये रहा है इस्कॉन और अडानी के सहयोग से। इस्कॉन जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, हम यहाँ पे केवल खाना नहीं खिला रहे हैं, हम खिला रहे हैं प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो अगर किसी को प्रसाद दिया जाए जो कि सात्विक है, आप जाएंगे बाहर के रेस्टोरेंट में खाएंगे, लहसुन प्याज मिला के सब देंगे, फिर भी टेस्ट नहीं आता है। लेकिन हम बिना लहसुन प्याज के शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन भगवान को चरणों में भोग लगा करके जब लोगों को देते हैं तो खाते हैं, उनका केवल मन नहीं, उनका हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए अडानी जी के सहयोग से और भी बहुत सारे देश के अलग अलग लोगों के सहयोग से ये इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर प्रयागराज में इस्कॉन के द्वारा बनाई गई है। तो हमारे टोटल 3 मेगा किचन बनाए गए हैं। एक सेक्टर 19 में है, दूसरा सेक्टर 6 में है और तीसरा स्टेशन के पास में है। तो ये 3 जगह पे अलग अलग शहर के अलग अलग लोकेशन पे बनाया गया है, जहाँ पे हमारा मेगा किचन है। प्रतिदिन हर एक किचन में कम से कम 60,000 लोगों के लिए प्रति किचन में प्रसादम बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है इस्कॉन का भंडारा और इस समय यहाँ पर देख सकते हैं लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हो, यहाँ पर बिना लहसुन प्याज के एकदम सात्विक भोजन दिया जाता है। जितने भी भोजन आप देख रहे हैं वो सभी सात्विक भोजन है, किसी में भी लहसुन प्याज कुछ भी शामिल नहीं होता। यहाँ पर आपको पीने के पानी की सुविधा मिल जाएगी और यहाँ पर हाथ धोने के लिए। आइए आपको एक बार मैं भोजन दिखा देता हूँ। चावल ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर चावल है। Is it okay for you if I shoot you? Is it okay? Thank you. और ये सामने आपको दाल दिखाई दे रही है, चावल है, दाल है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे इस्कॉन का एक धर्म है ये आपके सामने सब्जी है, आलू और चने की, और ये आपके सामने है यहाँ पर रोटी। बिना लहसुन प्याज के ही इस्कॉन हमेशा खाना सर्व करता है। तो जितना भी भोजन आप देख रहे हैं वो बिना लहसुन प्याज के ही है। और ये सामने यहाँ पर है हलवा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, और ये पीछे यहाँ पर इनका ये पूरा भव्य किचन है। यहाँ से किचन से ही सारा सामान आता है और फिर यहाँ पे सभी भक्तों को बैठाकर प्रसाद खिलाया जाता है। सुबह से स्टार्ट होता है। इनका प्रसादम का टाइमिंग बताना इनको कब से कब तक? हमारा प्रसादम सुबह 8 बजे से शुरू होता है और लगभग रात को 8 बजे तक चलता रहता है। रात 8 बजे तक चलता है। बीच में थोड़ी देर के लिए रुकता है, बस अभी हम इनको रोकना है क्लीनिंग करने के लिए। 15-20 मिनट के लिए फीलिंग करेंगे, Yes. बाकी चलता रहेगा। यस यस ऑलमोस्ट। और ये अडानी जी के सहयोग से हो रहा है, ऐसा हर जगह बैनर पोस्टर हाँ लगा है। यस यस यस। हर व्यक्ति को हक है अपनी चीज़ को बोलने का और कोई रोक नहीं सकता। हमारे देश में ये पूर्ण रूप से
सबको आज़ादी है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, ये सबके अपने अपने मत रहेंगे, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स रहेंगे, लेकिन सबको जानना ये बहुत ज़रूरी है। धर्म का जो मतलब होता है वो है हमारी ओरिजिनल ड्यूटी। हमारी ओरिजिनल ड्यूटी है केवल अपनी सेवा नहीं करनी है, सारी मानवता की सेवा करना। और एकमात्र ये सनातन धर्म इस तरह का धर्म है जिसमें हमेशा सबको शिक्षा दी जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, कि सबका ख्याल रखना जो है वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म सबको सिखाता है। और ऐसे सिर्फ बोलता नहीं है, ऐसा करने का भी प्रयास करता है। बाकी धर्मों में आप कभी देखेंगे वो सबके बारे में नहीं सोचते, बोलते जरूर हैं लेकिन जब आता है तो वैसा करते नहीं हैं। तो हम आभार व्यक्त करते हैं अडानी जी का कि देखिए हमारे में श्रमदान देने की क्षमता है, लेकिन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भी अगर आप देखेंगे कि महाभारत के समय में भी जब महाराज युधिष्ठिर को भी अपना राज्य स्थापित करना था तो उस समय धन की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जाकर बोला कि तुम अलग अलग स्थानों पर जाओ। सब भाई निकले और एक स्थान पर अर्जुन को इतना धन मिला जिसके कारण उनका नाम धनंजय पड़ा। इसलिए पड़ा क्योंकि राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। तो धन बुरी चीज नहीं, लेकिन उसको आप कहाँ पर लगाते हो, वो सेवा में लगाना है। जब आप समाज के पास उसको लगाते हो, लोगों की सेवा में लगाते हो, तो वो धन भी जो है वो धर्म का कार्य करता है, वो पुण्य बनता है। तो वो पूरा जो परिवार है अडानी परिवार, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये जो हमें सहयोग दिया है, इसके माध्यम से हजारों लाखों लोग, श्रद्धालु, साधु संत यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको जो है फ्री में जो प्रसादम की सेवा वितरित करते हैं। हरे कृष्णा। मेरा नाम दीन गोपाल दास है और पिछले लगभग 18 वर्षों से मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और इस किचन का लगभग पिछले 12 वर्षों से इसका पार्ट हूँ। 2013 के कुंभ में भी पहली बार हम लोग यहाँ पर आए थे। आज वापस 2025 के यहाँ पर महाकुंभ में हम लोग हैं। ये हमारा पूरा किचन का सेक्शन है। ये आप देख रहे हैं पीछे पूरा हमारा बर्तन धोने का या सब्जी काटने का सेक्शन है, सब्जियों को धोने का सेक्शन है। और वो जो आप लकड़ी के चूल्हे देख रहे हैं, वहाँ पर हमारा जो सेक्शन है, वहाँ पर हम दाल को बॉईल करना, चावल बनाना, छोले उबालना, वो सारा सेक्शन है। ये सेक्शन में हमारा पूरा जो है तड़का, किसी भी चीज़ में छौंक मारना है, स्वीट बनाना है, पकौड़े बनाना है आदि, इस सेक्शन में होता है। और इधर जो अंदर की तरफ सेक्शन है, वहाँ पर चपाती बनती है, हमारी चपाती मशीन लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारा पूरा सब्जी कटिंग होता है। ऐसे लगभग हम हर रोज़ एवरेज जो है 80,000 to 1 लाख मील्स यहाँ से हम बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑलमोस्ट 15 हमारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। सुबह 8 बजे से ये हमारा कुकिंग होकर सबको वितरण करने के लिए तैयार हो जाता है और रात के 8 बजे तक चलता है। ये किचन रात को 2 बजे शुरू होती है और रात के 12 बजे तक चलती रहती है। केवल 2 घंटे का इसके लिए ब्रेक होता है। अलग अलग शिफ्ट्स में लगभग 400 से 500 भक्त जो हैं इसमें लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। हरे कृष्ण। ये जो पटरियाँ आप देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार बनाई गई हैं कि ये जितने भी बड़े बर्तन हैं वो ट्रॉली के थ्रू लाया जा सके। ऐसे बारी बारी यहाँ पर इसमें शिफ्ट होता है और वहाँ पर जाके खाना बनता है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पटरी गई हुई है और इस तरीके से ये आपके चूल्हे हैं यहाँ पर। और ऐसे ही देख सकते हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कितने चूल्हे बने हुए हैं। कुछ इस प्रकार के पूरे चूल्हे आगे तक, वहाँ तक पूरे चूल्हे बने हुए हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो ये मशीनें हैं, ये शायद चपाती वाली मशीनें हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। और यहाँ पे गुरुजी देखिए भोजन तैयार कर रहे हैं इस समय। इस तरीके से पूरी सेवा चलती है। वहाँ पर आपके सारे चूल्हे हैं, चूल्हों को बाकायदा नाम दिया गया है, श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ। और ये पूरी ऐसे कंडाल लगी रहती है, ज़रा आप देख लें। ये पूरी 1 2 3 4 5 6 7 लगभग पूरा लास्ट तक यहाँ पर पूरे इतने कंडाल बने हुए हैं। और मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, सेक्टर नंबर 19 गंगोली शिवालय मार्ग। इधर आपका दाहिने तरफ आ जाता है गंगोली शिवाला पॉन्टून पुल, यहाँ से आता है ये गंगोली शिवालय मार्ग है। सेक्टर नंबर 19 में आपको मिलेगा इस्कॉन का ये भव्य पंडाल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। आज भाई इस्कॉन का भी देख लिया। पहले शुरुआत में एक भाई ने बताया था कमेंट सेक्शन में कि भाई
अडानी ग्रुप के भी जो है ना वो भी उन्होंने पंडाल लगा रखा है, तो वो भी कई लोगों को खाना खिलाते हैं। तो ये इस्कॉन और अडानी जो ये कंपनी मिल के जो बना रखा है ना खाने पीने का निज़ाम, मैं कहता हूँ ये जितने अभी हमने अब तक देखे सबसे बड़ी किचन और सबसे अच्छा माहौल उनसे, वो भी बहुत अच्छे हैं, ये नहीं भी वो अच्छे नहीं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा से अच्छा है। ये है ना कि वो तो सिर्फ आम मतलब आम लोग ही है ना, दूसरे जो इतनी हाँ, लेकिन ये कि दोनों अडानी दुनिया का बेहतरीन बंदा भाई, और इस्कॉन पूरी दुनिया में इनके टेंपल है भाई साहब, इनका नाम है बहुत बड़ा इस्कॉन का। तो ये भी बहुत बड़ा इदारा है। आप देखिए ना बर्तनों के लिए वो कहते हैं कि एक पंडाल में 1 लाख बंदे को खाना खिलाते हैं, और इस तरह के 15 लगा रखे हैं। मेरे ख्याल से 500-600 बंदा वो कह रहे थे सिर्फ वो किचन संभालने के लिए, वही तो फिर वो खाना कितने लोगों के लिए तैयार करते हैं, और अमेरिका कितने चूल्हे कितने हैं, दूसरी तरफ वो जो चपातियां बोलते रोटी को ज्यादा एडवांस तरीके से, बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से, और वो जो बर्तन लेके जाने की पटड़ी एक ट्रेन की एक किस्म की बनी हुई है। वो बर्तन देखे कितने बड़े थे, बर्तन जब होंगे। अच्छा वो जो देख के थे ना, तारा कह रहा था कि बंदे के कान जितने हैं, मतलब ये हाइट है बंदे। मैं तो हैरान था कि इसमें वो जो चमचा होगा वो कैसे हिलाते होंगे, वो हिलाते कैसे होंगे, अगर वो भरा हो तो फूल वो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं ना तारा, शायद नहीं बंदे ही करता होना है, मशीन ने किधर कर लेंगे। अच्छा एक चीज मुनफरिद दूसरों से वो क्या कह रहे थे, प्याज और हाँ प्याज और नहीं डालना इस्तेमाल करते हैं भाई। कुछ हिंदू धर्म में ना उसको मना किया गया है, मतलब कुछ धार्मिक वजह से ना लहसुन और प्याज को खाने से मना किया, क्योंकि उसके खाने से अक्सर बुरे ख्याल आते हैं, ये चीजें लहसुन और प्याज खाने से। हाँ शायद होगा उनके यहाँ, लेकिन वो तो हर सालन में डाला जाता है, मतलब वो तो सभी खाते हैं, दबा के खाते लहसुन प्याज। चीज भी वैसे वो अच्छी है, कच्चा लहसुन हो गया, पका हुआ वो खाते हैं, लेकिन वो थोड़ी धार्मिक वजह से शायद ना, शायद भैया आपके यहाँ कई जगह पे ना कई लोग नहीं खाते, जो ज्यादा मजहबी लोग होते हैं, धार्मिक जो होते हैं वो नहीं खाते होंगे, लेकिन अक्सर भाई साहब अगर कोई सब्जी बनाए, गोश्त बनाए, तो भाई उसमें तो भाई हम जरूर डाला जाता है इनको। मैं कहता हूँ हर सालन में हम तो डालते हैं भाई, वो इधर उसके बगैर तो ऐसा लगता है कि जैसे मजा ही नहीं आता, वो मजा नहीं आता जिस तरह। तो बाकी भाई उनका इंतजाम भाई बहुत खुला था। वो टूटियां देखिए आपने स्टार में, खाना खाओ और टूटियों पे जाके हाथ धो के और अच्छी तरीके से एक बैठ बिठा के यहाँ पे भी खाना दे रहे थे। वो जो एक माई थी, आपको देखा आपने, एक ही प्लेट में सारे, लेकिन इतना बड़ा लंगर का इंतजाम है ना यहाँ पर, उतना रश नहीं दिखा। हो सकता है कि वो टाइमिंग का फर्क है, वो टाइमिंग का या किया कि नहीं, इतना रश नहीं था यहाँ पर। तू सोच ये 400 के ऊपर बंदा जो पकाने वाला है, ज्यादातर होता है दोपहर के वक्त का खाने का टाइम होता है या रात को, टाइमिंग का कोई फर्क, तो ये टाइमिंग का भी फर्क होता है ना, कुछ ये भी होता है, रश नहीं उतना दिखा। हाँ लेकिन ये था भाई इनकी जो डिशेज थी, हलवा भाई साहब, भाई मैं भी ये बात करने वाला था, यकीन मानो हलवा जब वो चमचा उसमें डाला था ना औरत को देने के लिए, वो भाई ये आइटम हाय हाय हलवा, फिर मेरे भी नहीं है वो भी खाए मजे से। ओ यार हलवा का दिल नहीं गया, बेटे के लिए तो बेहतरीन चीज है ना, कोई टेंशन तकलीफ नहीं उसको। मजे की बात है कि होना भी हलवा जैसे इतनी नरम है, इतनी मेरे ख्याल से जितना इंडिया में घी शिकायत होता है ना, दूध घी, ये होना भी देसी घी है। अच्छा भाई बताइएगा जरूर क्या ये देसी घी का हलवा आता है। बाकी एक भाई जो बता रहे थे धर्म के बारे में, बहुत अच्छी बात की, और मेरे हिसाब से भाई अब सारे धर्मों को तो मैंने पढ़ा नहीं, अपने को मैंने जरूर पढ़ा है कि सारे धर्म ही ना अच्छाई सिखाते हैं, बुराई कोई भी धर्म नहीं सिखाता, लेकिन हमारे जो धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, बस वो अपने हिसाब से चला लेते हैं। और भाई खाना पीना कोई भी मजहब है भाई या धर्म है, अब साफ जाहिर है कि भाई हमारे में भी ऐसा ही है कि हम भी भूखों को खाना खिलाते हैं, हमारे भी मजहब में यही चीज़ें हैं, आपके धर्म में भी वही चीज़ है कि भाई धन अगर आपके पास, हमारे में भी है कि भाई एक गरीब से ना अमीर अच्छा है। वो किस लिए कि मजहब का हिस्सा रखा गया है भाई साहब, दान करना बिल्कुल मजहब का सदका करा हिस्सा है कि आप गरीबों को सदका दो, फैमिली में सदका दो, अपने मतलब रिश्तेदारों में पहले कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों को दो, फिर जो है वो
नजदीक वालों या को जो भी आपके राब्ते में है हाँ। या कनेक्शन में है या आपको किसी का पता है भाई, तो भाई पड़ोसी का सवाल किया जाएगा आपसे सबसे पहले मतलब ये चीजें भाई इधर भी हैं कि भाई हम जो है ना खाना भूखों को खाना खिलाते हैं, हमारे पास भी लंगर लुंगर चलते रहते हैं, लेकिन इंडिया में भाई ज्यादा बड़ी मिकदार में चलते हैं। इसमें भाई कोई पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है ना भाई, पॉपुलेशन नहीं, कंट्री भी मंदिरों में बड़ा है। ज्यादातर ये एक है, हमारे दरबारों में चलता है लंगर ज्यादातर। हाँ मिजारों में फ्री चलता है भाई, लंगर चल रहा है, मस्जिद में तो इतना लंगर लुंगर कोई नहीं चलता। मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़े, चले जाओ। गुरुद्वारों में भी काफी बड़े पैमाने पर जो है लंगर खिलाया जाता है। गुरुद्वारे में जाओ बैठे कभी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और भाई दौलतमंद होना बुरी बात नहीं है, अगर आपके पास दौलत है उसका आपसे सवाल यही पूछा जाएगा भाई किधर से कमाया, कहाँ पे लगाया, किया? कैसे कमाया और खर्च कैसे किया। जी अगर आपने अच्छे तरीके से भाई दौलत कमाई है तो भाई साहब आपको नेकी मिलेगी, अगर बुरे तरीके से कमाई तो भाई साहब साफ जरे कि बुराई का नतीजा बुराई होता है। ऐसी बात है। तो बहुत बढ़िया लगा भाई देख के। और एक जो सबसे जो इस पंडालों को खूबसूरत बना देती ना कि जो ये पंडाल सजाए जाते हैं ना भाई बड़े खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। मैं कहता हूँ कि 6-7 महीने से तो मैं कहता हूँ इसको सिर्फ डेकोरेशन लगे हुए बहुत लंबा चौड़ा भाई काम है। ये जो भट्टियाँ यहाँ पर बनी गई थी मैं कहता हूँ 2 महीने तो कम से कम इधर लग जाने होंगे कि जिस तरह उन्होंने बकायदा भट्टियाँ तैयार की गई। तो भाई बहुत धातु लगा देख के भाई यार अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।